हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बेस्ट 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान की पूर्वावलोकन के कौन-कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है और हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका रिवीजन कई बार हो जाए। ऐसा ना हो कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम बार-बार पढ़े जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको हम सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिलेक्टिव चीज़ें और इम्पोर्टेंस के आधार पर पढ़ें। ज़्यादातर बच्चे हाई स्कूल तक साइंस पढ़ते हैं तो उनके लिए फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा समस्या नहीं होती है और अगर वो पढ़ते भी हैं तो बहुत आसानी से समझ लेते हैं। तो लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही पार्ट्स में कौन-कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन पे फ़ोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी बात करते हैं फिज़िक्स में। फिज़िक्स में पहला चैप्टर मात्रक, ये एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे हर बार एक क्वेश्चन आया रहता है और ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन आता है लेकिन हर बार ऐसा होता है कि 60% बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं कि बहुत ईज़ी चैप्टर है ये तो हम कर ही लेंगे, बहुत अच्छे से रिवाइज़ करके जाते नहीं हैं और वो छोटे-छोटे मात्रक में सेंटीग्रेड में, कैलोरी में, जूल में, हेनरी में कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। तो पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 यांत्रिकी जिसमें हमें ये बताया जाता है कि कौन-सी एनर्जी किस मशीन के थ्रू किस दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसके जैसे डायनेमो हुआ, विद्युत मोटर हुआ, ये क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर नंबर 3 को भी अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 साउंड, ध्वनि। ये चैप्टर जिसमें हमको बताया जाता है कि अगर पत्ते फड़फड़ा रहे हैं तो किस डेसिबल पे हैं, अगर हम शोर कर रहे हैं तो किस डेसिबल पे है, हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो किस डेसिबल पे है। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी-कभी, हर बार तो नहीं कहा जा सकता लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस इस पे भी पूछ दिए जाते हैं और कई बार मैचिंग वाले पूछ दिए जाते हैं। तो आप यहाँ से भी कभी-कभी पेपर 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आप ये वाले चैप्टर भी आप अच्छे से ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ध्वनि वाला चैप्टर। इसके अलावा ध्वनि की स्पीड क्या होती है? ध्वनि जब लिक्विड, सॉलिड और गैस के थ्रू गुज़रता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड पे क्या असर पड़ता है। इस तरीके से आपको ध्वनि वाला चैप्टर भी पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें आता है नाभिकीय भौतिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन चारों चैप्टर्स के वो क्वेश्चन्स आपको पढ़ने हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट मिशंस भेजे गए हैं। जैसे आप अंतरिक्ष में बात करेंगे तो वॉयेजर और अलग-अलग मिशंस, जूनो, अलग-अलग मिशंस भेजे गए हैं। तो उसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कभी-कभी मैचिंग में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नाभिकीय भौतिकी में बहुत ज़्यादा जो नए आविष्कार हुए बस वही पूछेंगे, पुराने ज़्यादा इसमें नहीं पूछे जाते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी में भी सेम है कि जो बहुत बड़े-बड़े मिशंस अलग-अलग देशों के द्वारा या फिर इंडिया के द्वारा भेजा गया है, बस उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन्स को लगे हम बहुत अच्छे से पढ़ने क्योंकि वो उस टाइम के करंट अफेयर में रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2017 में आया है, वो उस 2017 के करंट अफेयर में रहा होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आज के लिए रिलेवेंट हो, लेकिन वो घटना चक्र में कर दिया गया है। तो जो बहुत बड़े-बड़े मिशंस रहे हैं, जो वर्ल्ड नोन मिशन है, उसको आप ज़रूर पढ़ लें, लेकिन छोटे-छोटे मिशंस को आपको पुराने क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख वैज्ञानिक और आविष्कार ये 16 नंबर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो कुल मिला-जुला कर भौतिकी में आपको चैप्टर नंबर 1 यांत्रिकी, ध्वनि और प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद जितने चैप्टर्स हैं, इनमें से वो क्वेश्चन्स पढ़ लीजिएगा जो यूपी पीसीएस में आए हुए हैं या अलग एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं, तो ईज़ी क्वेश्चन्स हैं। कुल मिला-जुला कर आपका घटना चक्र का ईज़ी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपके ईज़ी क्वेश्चन्स गलत हो जाएँगे, तो समझ लीजिए कि एग्ज़ाम पास करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, बाकी चैप्टर्स के मैंने बता दिए कि यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन्स, जो रिपीटेड क्वेश्चन्स हैं, रिपीटेड क्वेश्चन गलत ना हो। कुल मिला-जुला कर ईज़ी क्वेश्चन्स और रिपीटेड क्वेश्चन्स गलत नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे भौतिकी, भौतिकी में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन एक बात और है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके पास टाइम बहुत कम है, जिनको रिवाइज़ जल्दी-जल्दी करना है और जिनको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है काफ़ी ज़्यादा और जिन्होंने रिवाइज़ कर रखा है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अ, नॉलेज भी होता है इससे पढ़ने से और दूसरी बात ये है कि 5 क्वेश्चन अगर फिज़िक्स से मान लीजिए आ रहे हैं और जो चैप्टर्स हमने बताया उसको पढ़ के हम 3 कर ले रहे हैं,
लेकिन जो पूरा पढ़ेगा हो सकता है 5 के 5 कर ले। मैं कॉस्ट बेनिफिट के आधार पर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ, लेकिन जिसके पास टाइम है और जो कर सकते हैं, वो सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लें। एटलीस्ट यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस तो वो कभी ना छोड़ें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। मैं बार-बार कह रही हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए। अब मैं रसायन विज्ञान में आती हूँ। रसायन विज्ञान में इम्पोर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते। परमाणु संरचना से क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछे जाते हैं। और रसायन एवं भौतिक परिवर्तन विलयन, इन सबों में देखिए दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर मिश्र धातु में इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर जो है, इनमें से फिर वही कि यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं वो गलत ना हो, तो इसलिए वो क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिएगा और इजी क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में आए हुए पढ़ लीजिएगा। तो आपको कुल मिला के पहले से लेकर चौथा तक आपको यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन पढ़ने हैं। पांचवें चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। 6th चैप्टर में कार्बन और उसके भिन्न रूप, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन, अम्लक्षार, ये चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। हालांकि जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो सिर्फ 100 पेजेस का है, तो आप चाहें तो पूरी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रही हूँ, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। 6th चैप्टर जो है। 7th चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वही है 7th चैप्टर। हाइड्रोजन, एल्कोहल, बहुलक, कार्बनिक अम्ल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्फोटक पदार्थ, ईंधन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 में आप मार्जक, उर्वरक और विविध, बस इतना ही है, ये ज्यादा है ही नहीं। तो आप चाहें तो केमिस्ट्री को पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लें, और नहीं तो आप 6th, 7th, 8th चैप्टर को, और खास करके यूपी पीसीएस में आए हुए और इजी क्वेश्चंस, चाहे वो पहले मेंस में आए हुए हों, चाहे पहले प्री में आए हुए हों, क्योंकि पहले मेंस में भी ऑब्जेक्टिव होता था 2017 तक, तो वो मेंस में भी आए हुए होंगे तभी भी, और प्रीलिम्स में आए होंगे तभी भी आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि केमिस्ट्री में आपको 6th, 7th और 8th चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अब आ जाते हैं हम बायोलॉजी में। बायोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जो इस बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब बायोलॉजी को हम स्किप कर ही नहीं सकते। और अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन साइंस के आते हैं तो उसमें से 15 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं कि इनके कौन कौन से चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मोटी मोटा एक बात बता देती हूँ, बायोलॉजी में भी ह्यूमन बायोलॉजी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट बायोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों में अगर हम बताएं तो ह्यूमन बायोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ना है, अभी पहला प्रीलिम्स है किसी का, तो मैं कहूंगी कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ना पढ़ें, बायोलॉजी को ही बहुत अच्छे से पढ़ लें। और बायोलॉजी में भी ह्यूमन बायोलॉजी कौन सी है मैं अभी बताती हूँ आगे। तो बायोलॉजी पे आ जाते हैं। अब ये जीव विज्ञान की उपशाखाओं में लगभग 25 से 30 उपशाखाएं दी हुई हैं, जिनमें से 10 उपशाखाएं ऐसी हैं, 10 से 12 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे सेरिकल्चर क्या होता है, ओलरीकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, ये सब जो है, पिसिकल्चर क्या होता है, ये सब जो है ये बहुत ही इजी भी है, हम लोग डेली सुनते भी हैं अपने डेली लाइफ में, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो चूंकि 20, 25, 30 होंगे, उसमें से 10, 12 जो इंपॉर्टेंट है उनको तो आप अलग लिख करके आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो 20, 25 है उनको आप रोज 5-5 करके ऐसे बनाइए कि आपको डेली 5-5 तैयार करने, एक ही दिन बैठ के सारा नहीं तैयार करना है, डेली 5-5 उपशाखाएं कर लीजिए, तो आपका 6 से 7 दिन या हफ्ते भर में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। जैव विकास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। वर्गीकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। सेल में कुछ यूपी पीसीएस में जो आए हुए क्वेश्चंस होंगे आप उनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा सेल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुवांशिकता वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बायो उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मीन्स की पहला चैप्टर, पांचवा चैप्टर, छठवां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है आपको। दूसरा, तीसरा, चौथा आप यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे आपका आता है मानव शारीरिकी और क्रिया विज्ञान, चैप्टर नंबर 7। इनमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनमें से कुछ आपको मिस करना ही नहीं है।
कंकाल, पाचन तंत्र, विटामिन, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और जनन एवं भ्रूणी विकास। हाँ, बस एक चीज का ख्याल रखना है कि ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें कुछ टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस भी दिए होंगे जो आईएएस में आए होंगे, यूपीएससी में। जो टफ टफ क्वेश्चंस होंगे, 2-2 3-3 कथन कारण वाले क्वेश्चंस होंगे, उनको आप मत पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा जो इजी क्वेश्चंस होंगे, जो यूपी पीसीएस में आए होंगे या और जो इजी क्वेश्चंस अलग-अलग एग्जाम में आए होंगे, उन्हीं पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। ये पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें कहीं कुछ मिस नहीं करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लांट कारिकी, पादप कारिकी। तो अभी मैंने कहा कि प्लांट वाले पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे ये प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर, ये वाला हमेशा पूछा जाता है कि 5-6 हार्मोन जो है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये जो हार्मोन्स हैं, ये अक्सर ही क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके बारे में जरूर आप पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा और उसमें भी तीसरे चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है आपको। ये हो गया आपका पादप कारिकी। लेकिन फिर मैं वही कहूंगी कि जो प्रीवियस ईयर में यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उसमें किसी भी चैप्टर के वैसे क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर सॉल्व करें। उससे आपको कई चीजें पता चलती हैं, उससे आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलता है, उससे आपको घटना चक्र कैसे पढ़ना है पता चलता है, उससे आप अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं और आपको भी कितनी तैयारी करने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जो है, ये इस पूरे बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब इसको तो आप किसी भी कीमत पे छोड़ ही नहीं सकते। यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, 2, 3, 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आए ही आए हैं हमेशा, और आएंगे ही आएंगे। तो वायरस बॉर्न डिजीज, बैक्टीरिया बॉर्न डिजीज, फंजाई बॉर्न डिजीज, अन पैरासिटिक, उसके बाद जेनेटिक डिजीज। देखिए, ये जो जेनेटिक हीनता जन्य, ये तीनों जो वाला चैप्टर है ना, ये 3 चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि आप वो चैप्टर, वो क्वेश्चंस इसके पढ़िएगा जो इजी हैं और यूपीपीसीएस में आए हुए हैं। अगेन मैं वही बात कहूंगी, क्योंकि इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी में आए हुए हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो यूपीएससी वाले क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, टफ टफ क्वेश्चंस पूछ देगा वो। यूपीएससी में वो उस टाइम पूछा गया है जब वो पर्टिकुलर पॉइंट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है और उसको घटना चक्र में लिख दिया गया है, लेकिन वो यूपीपीसीएस में पूछा नहीं जाता है जल्दी। एक बात मैं और बता दूं कि साइंस से ज्यादातर ना इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि घटना चक्र को अगर आप समझदारी से कर लें और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप समझदारी से कर लें, तो साइंस के 22 के 22, 24 के 24 क्वेश्चंस कर सकते हैं। 2017 में मैंने जब प्रीलिम्स दिया था, तो उस टाइम 22 क्वेश्चंस आए थे पूरे साइंस से, और मेरे 22 के 22 क्वेश्चन सही थे साइंस के। और उस टाइम मेरे प्रीलिम्स में लगभग 150 के आसपास मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। मतलब जनरल कट ऑफ से 25-30 नंबर ऊपर, मैं और मेरी सिस्टर दोनों के, और मेरी सिस्टर के मेरे से ज्यादा थे। तो सिर्फ ये है कि, और हम लोग पढ़ते क्या थे, घटना चक्र, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, करंट अफेयर्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ आपको, बार बार मैं कहती हूँ कि पीसीएस प्रीलिम्स देना है तो आपको इसी पे ज्यादा फोकस करना होगा। बाकी इसको समझने के लिए आप बेसिक बुक्स इस्तेमाल कर लें, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। एनसीईआरटीज प्रीलिम्स में कम काम आती है, मेंस में ही ज्यादातर काम आती है। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 हो गया। चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो ये पीसीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 दोनों पीसीएस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीसीएस में 2-4 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन जो पूरे चैप्टर से आए होंगे, क्योंकि 531 से लेके 592 लगभग 70 पेजेस के ये दोनों चैप्टर्स हैं। और उन 70 पेजेस में आप देख लीजिएगा, जो यूपीपीसीएस के इजी क्वेश्चंस आए होंगे और जो आपको लगता होगा कि ये उस टाइम का करंट अफेयर नहीं है। जैसे मान लीजिए कि 2017 में कोई कोई किसी चीज की खोज हो गई, कि कोई क्लोन बना दिया गया, किसी भैंस का क्लोन बना दिया गया, किसी बकरी का क्लोन बना दिया गया, किसी देश ने बना दिया, वो घटना चक्र में वो उस टाइम आ गया एग्जाम में, और फिर घटना चक्र में डाल दिया गया।
अब बार-बार हर साल आप उसको पढ़ते जाएँगे लेकिन वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं क्योंकि वो उस टाइम का करंट अफेयर था, वो गया। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए ही इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आप पढ़ाई करें। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम शुरुआत में जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है जैसे ये चैप्टर के पहले एक्सप्लेनेशन जो दिया रहता है, उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? जैसे ये चैप्टर है और इसके पहले ये जैसे भौतिक विज्ञान है, मात्रक और इकाई है, तो ये सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई ये मात्रक जो दिए हुए हैं, इसको एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ना है कि सीधे क्वेश्चन पे चले जाना है? देखिए, अगर आप ये जो जो व्याख्या दिया रहता है, हर क्वेश्चन के नीचे जो व्याख्या दिया रहता है, अगर आप इस व्याख्या को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, तो शुरुआत में जो ये दिया है ना, इसको आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको 2024, 2025 या उसके आगे एग्ज़ाम देना है, तो आप पूरा पढ़ें। आप शुरुआत का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें, क्योंकि वो आपको आगे समझने में फ़ायदा करेगा। उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन के नीचे जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको भी पढ़ें। तो इस तरीके से आप पढ़ाई करें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अ, इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें बता ही दी कि आपको कैसे पढ़नी है। आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई और नहीं समझ में आता है, कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।